नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक ऐसी कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए सुनते हैं सूरज की कहानी। सूरज उस रात बहुत उदास था। उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे बात तक नहीं करती थी और वह अकेलेपन से जूझ रहा था। गहरी रात में जब चारों ओर सन्नाटा था, वह जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक तांत्रिक बैठा हुआ था। वह किसी अजीब मंत्र का जाप कर रहा था और उसके सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर काले धागों से बंधे नींबू और मिर्च रखे हुए थे। सूरज को यह सब देखकर अजीब तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे तांत्रिक के पास खींच लाई। क्या कर रहे हैं बाबा? सूरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी जलती हुई लाल आंखें खोलीं और मुस्कुराया। तुम दुखी लग रहे हो पुत्र। क्या तुम्हें कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो तुम्हारा अकेलापन दूर कर दे? सूरज को लगा जैसे तांत्रिक उसके मन की बात पढ़ सकता था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, हाँ बाबा, मैं बहुत अकेला हूँ। तांत्रिक ने उसे पास बुलाया और धीरे धीरे कहा, अगर तुम सच में अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। लेकिन इसकी एक शर्त है। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त बाबा? तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे इस बरगद के पेड़ के नीचे आना होगा। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, जिसे पढ़ते ही तुम्हारे पास एक सुंदर स्त्री आ जाएगी। वह सिर्फ तुम्हारी होगी। लेकिन याद रखना, कभी भी उसकी आंखों में गहराई से मत देखना, वरना उसका असली रूप तुम्हें दिख जाएगा। सूरज ने तांत्रिक की बात मान ली और रात के ठीक 12 बजे वापस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने उसे एक काले धागे में बंधा हुआ ताबीज दिया और कहा, अब यह मंत्र पढ़ो। सूरज ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, अचानक पूरे जंगल में हवा तेजी से बहने लगी और एक मीठी सुगंध फैल गई। सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसकी आंखें चमक रही थीं और लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बहुत मोहक थी और उसकी मुस्कान ने सूरज को जैसे किसी सम्मोहन में बांध लिया। मैं तुम्हारी हूँ सूरज, अब से सिर्फ तुम्हारी, उसने मधुर आवाज में कहा। सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अकेलापन जैसे दूर हो गया था। वह दिन रात उस स्त्री के साथ समय बिताने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात में उसके कानों में कोई फुसफुसाता, कमरे में ठंडक बढ़ जाती और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे छू रहा हो, लेकिन जब वह मुड़ता तो कोई नहीं होता। एक रात सूरज ने गलती से उस स्त्री की आंखों में झांक लिया। अचानक उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं, बाल हवा में खड़े हो गए और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके नाखून पंजों की तरह बढ़ गए और उसकी हंसी किसी डरावनी गूंज में बदल गई। मैं यक्षिणी हूँ सूरज, मैं तुम्हारी आत्मा चाहती हूँ, उसने भयानक आवाज में कहा। सूरज डर के मारे चीखने लगा। उसने तांत्रिक से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन तांत्रिक वहां नहीं था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसने लगे। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसकी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। तभी सूरज को याद आया कि तांत्रिक ने उसे ताबीज दिया था। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और यक्षिणी की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज ने उसे छुआ, वह दर्द से चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सूरज घबराया हुआ गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो वह जंगल में अकेला था। तांत्रिक कहीं नहीं था, न ही यक्षिणी। लेकिन उसके कानों में अब भी एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगी सूरज,
तुम मुझसे बच नहीं सकते। सूरज डर के मारे भागने लगा और उस रात के बाद उसने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं लिया। लेकिन हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई जो उसकी आत्मा का इंतजार कर रहा हो। सूरज उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई में छिपा हो, कोई जो हर कदम पर उसका पीछा कर रहा हो। वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे अजीब घटनाएं महसूस होती। मोबाइल अपने आप बंद हो जाता, कमरे की लाइट झपकने लगती और कभी-कभी उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। तुम मुझसे बच नहीं सकते, सूरज। सूरज ने तांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे गायब ही हो चुका था। जिस बरगद के नीचे उसने तांत्रिक को देखा था, वहां अब केवल राख पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में कोई अनुष्ठान किया हो। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, तो उसे अचानक आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसकी अपनी परछाई कुछ ज्यादा ही गहरी और डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, परछाई धीरे धीरे एक रूप लेने लगी, यक्षिणी का रूप। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी, वह हंसते हुए बोली। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। सूरज चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन तभी आईना टूट गया और कांच के टुकड़ों से उसकी हथेलियां कट गईं। खून टपकने लगा, लेकिन उसे अपनी हथेलियों से ज्यादा डर उस आवाज से लग रहा था, जो अब भी कमरे में गूंज रही थी। अगले कुछ दिनों तक सूरज की हालत बिगड़ती गई। उसे रात में नींद नहीं आती और जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए और वह किसी पागल की तरह दिखने लगा। आखिरकार उसने एक सिद्ध तांत्रिक की तलाश की और उसके पास गया। तांत्रिक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुमने एक यक्षिणी को बुलाया था, लेकिन तुमने उसकी आंखों में झांककर उसकी आत्मा को पहचान लिया। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसे मुक्त करना होगा, वरना वह तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। कैसे बाबा? सूरज लगभग रोते हुए बोला। तुम्हें फिर से उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। डर और उम्मीद के बीच जूझते हुए सूरज अगली रात फिर उसी जंगल में पहुंचा। घना अंधेरा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, जंगल में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ हिलने लगे और अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो? यक्षिणी का स्वर पूरे जंगल में गूंजने लगा। सूरज ने डरते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब आ गया है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने फिर से यक्षिणी की आंखों में देखा, तो वह उसका अंत कर देगी। तभी एक झटके से तेज हवा चली और सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर एक भयंकर चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। सूरज बरगद के नीचे पड़ा था, लेकिन अब वहां न कोई अजीब आवाज थी, न ही कोई डरावना एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना था, लेकिन उसकी कटी हुई हथेलियां और फटे हुए कपड़े यह साबित कर रहे थे कि यह सब सच था। सूरज धीरे धीरे उठकर घर की ओर बढ़ा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा और दरवाजा खोला, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई, वही मीठी सुगंध जो पहली बार यक्षिणी के आने पर महसूस हुई थी। और तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। मैं गई नहीं हूं, सूरज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह ठिठक कर दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या यक्षिणी सच में गई थी, या वह अब भी उसकी परछाई की तरह उसके साथ थी? वह कांपते हाथों से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन बल्ब झपका और तुरंत फ्यूज हो गया। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक ठंडी सांस उसके गले के पास महसूस हुई। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सूरज ने झटके से पलटकर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था। पीछे एक स्त्री खड़ी थी, लंबे खुले बाल, चेहरा धुंधला, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। सूरज चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी आईने से एक सफेद हड्डियों से भरा हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ की पकड़ मजबूत होती गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की मां ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। सूरज, बेटा उठ जा, बहुत देर हो गई है। कोई जवाब नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गईं। सूरज बिस्तर पर सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थीं, बिल्कुल निर्जीव। उसके होठों पर एक हल्की, डरावनी मुस्कान थी। सूरज, उसकी मां ने धीरे से पुकारा। वह धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें अब काली थीं, बिल्कुल गहरी, अंधेरे से भरी हुई। उसने अपनी मां की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब मैं अकेला नहीं हूं, मां। यक्षिणी अब मेरे अंदर है। सूरज की मां घबराकर पीछे हट गईं। उनके बेटे की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हों। उनकी सांसें तेज हो गईं और उन्होंने कांपते हुए पास रखी पूजा की घंटी उठाई। सूरज, तुझे क्या हो गया है, बेटा? लेकिन सूरज बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह धीरे धीरे उठा और अपनी मां की ओर बढ़ा। मां, मैं बहुत अकेला था, लेकिन अब नहीं हूं। अब मेरे अंदर वह है। अब हम एक हैं। मां को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से घंटी बजानी शुरू की और भगवान का नाम लेने लगीं। अचानक सूरज की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। बंद करो यह सब। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, भारी, डरावनी और गूंजदार। लेकिन मां डरी नहीं। उन्होंने तुरंत घर के एक कोने में रखी गंगाजल की बोतल उठाई और सूरज पर छिड़क दी। सूरज ने तड़पते हुए अपने सिर को पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मां ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर एक महान तांत्रिक खड़ा था। वह एक ग्रामीण बाबा थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास भूत प्रेतों को वश में करने की शक्ति है। मां ने डरते हुए सारी बातें बताईं और तांत्रिक ने अंदर आते ही माहौल को महसूस कर लिया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह यक्षिणी है, और यह इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक ने तुरंत एक त्रिशूल निकाला, उस पर लाल सिंदूर लगाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्रों की गूंज कमरे में फैली, सूरज के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज करने लगीं और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। यह शरीर अब मेरा है। सूरज के अंदर से एक भयानक आवाज आई।
लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों की गति तेज कर दी। उन्होंने गंगाजल और हवन की राख सूरज के माथे पर लगा दी। अचानक सूरज के शरीर में एक भयंकर झटका लगा और उसके मुंह से एक काले धुएं जैसी परछाई निकली। यक्षिणी हवा में तैरती हुई तांत्रिक को घूरने लगी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते, यह अब मेरा है। तांत्रिक ने त्रिशूल से जमीन पर एक विशेष रेखा बनाई और एक तेज मंत्र पढ़ा। यक्षिणी चिल्लाने लगी, उसकी काया धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। जा शापित आत्मा, इस संसार को छोड़ दे, तांत्रिक ने जोर से कहा। यक्षिणी ने सूरज को आखिरी बार देखा और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सूरज जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। उसकी मां दौड़कर उसके पास गई और तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रखना, इसे फिर कभी ऐसे तंत्र मंत्र के खेल में मत फंसने देना। कुछ घंटे बाद सूरज को होश आया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मां, वो गई? उसने कांपती आवाज में पूछा। मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे आईने पर एक हल्की धुंधली छवि उभरी। वही लाल आंखें, वही डरावनी मुस्कान, और सूरज के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मैं फिर आऊंगी सूरज, तुमसे मिलने। कुछ महीने बाद सूरज अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां ने उसकी सुरक्षा के लिए पूरे घर में हनुमान चालीसा के पवित्र पन्ने लगाए थे और तांत्रिक ने उसे एक रक्षा ताबीज भी दिया था, जिसे सूरज ने हमेशा अपनी कलाई पर बांध रखा था। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था, लेकिन यह शांति केवल दिखावे की थी। एक रात सूरज अपने कमरे में अकेला सो रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली की कड़कड़ाहट पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस हुआ। वही मीठी सुगंध। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए अपने हाथ को कलाई पर बंधे ताबीज तक ले जाना चाहा, लेकिन ताबीज वहां नहीं था। सूरज हड़बड़ाकर उठा। उसने कमरे की लाइट जलाई और देखा, उसका ताबीज उसके बेड के कोने पर पड़ा था, कटा हुआ। उसका खून जम गया। ताबीज इतनी आसानी से नहीं कट सकता था। फिर तभी उसे आईने से हल्की हंसी सुनाई दी। वह कांपता हुआ मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आईने में उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी, लंबे घने बाल, लाल जलती हुई आंखें और डरावनी मुस्कान। मैंने कहा था ना सूरज, मैं लौटूंगी। सूरज चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। अचानक आईने से एक काला हाथ निकला और सूरज की गर्दन पकड़ ली। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह तड़पने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और उसकी मां अंदर आई। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक था। सूरज, उन्होंने घबराकर उसकी हालत देखी और तुरंत गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें सूरज के शरीर पर पड़ी, वह जोर से हिलने लगा और आईने में खड़ी परछाई दर्द से चीख उठी। नहीं! कमरे की लाइटें तेजी से झपकने लगीं और फिर अचानक आईना चटककर टूट गया। सूरज हांफता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी मां ने उसे पकड़ लिया। पूरे कमरे में शांति छा गई थी।
अगली सुबह सूरज की मां तांत्रिक को बुलाने गई, लेकिन इस बार तांत्रिक ने एक भयानक बात कही। यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुम्हारे बेटे ने उसे पहले बुलाया था, अब वह उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहती है। इसका एक ही उपाय है, उसे इस जगह से बहुत दूर ले जाओ जहां यह आत्मा पहले से न हो। मां घबराई हुई थीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन क्या यक्षिणी इतनी आसानी से हार मानेगी? रात के समय जब सूरज सो रहा था, उसकी दीवार पर हल्की सी छाया उभरी। फिर धीरे धीरे वही मीठी सुगंध कमरे में भरने लगी और एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। तुम मुझसे कितनी भी दूर भागो सूरज, मैं तुम्हें